श्रीमद् भागवत महापुराण कथा परमात्मा के दिव्य अनुग्रह से श्री सिद्ध गगर चूला धाम में हम सब लोग मन और वाणी से पवित्र होकर के कायिक वाचिक मानसिक रूप से परिशुद्ध होकर के यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने के लिए एकत्र हुए हैं। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि यह दिव्य मंगलमयी कथा को हम सभी लोग हृदयंगम कर रहे हैं और अव्याहत गति से श्रवण कर रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी पवित्र कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरी माताओं, हमारे जीवन में समस्त कली कलुष को विध्वंस करने के लिए यह कथा परम सहायक है। जिस प्रकार कोई भी नदी को पार करने के लिए हमें नौका की आवश्यकता होती है, उस प्रकार यह भव सागर को पार करने के लिए, भवाटवी को पार करने के लिए हमें यह कथा रूपी सुदृढ़ नौका का आश्रय लेना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हम इस बहुसागर से पार जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यह जो कथा है ये क्या है? ये भवसागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। और इस कथा के प्रभाव से हम सभी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपने जीवन को जीना सीख जाते हैं। यह भागवत जी का जो ग्रंथ है, यह एक आदर्श ग्रंथ है और वेदानुमोदित, वेद प्रतिपादित ग्रंथ है। इसमें वेद के सिद्धांत का परिपोषण होता है। वेद के सिद्धांत की ही व्याख्या करने वाला है। इसीलिए जब यह भागवत जी को शुभारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम जो श्लोक है वह जन्माद्यस्य यतः से शुरू होता है। तो ये जो जन्माद्यस्य यतः है, ये क्या है? तो मेरी माताओं, यहाँ वेदव्यास जी के द्वारा लिखित जो ब्रह्म सूत्र है, बहुत ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला यह अद्भुत ग्रंथ है। और इस ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो इस सूत्र का उल्लेख करके यह सुनिश्चित कर दिया कि जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं यह बिल्कुल वेद प्रतिपादित है। इसीलिए आगे ये भी कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। इसीलिए कहा कि ये निगम रूपी, निगम अर्थात वेद, वेद का पका हुआ फल है। तो इसमें वेद प्रतिपादित धर्म की ही व्याख्या की गई है। और धर्म कौन है? धर्म तो वही परमात्मा ही है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः। परमात्मा ही साक्षात सचल विग्रह धर्म के हैं। इसीलिए कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्म। रामो विग्रहवान धर्म। तो राम जी भगवान नारायण विग्रहवान धर्म हैं। यद्यपि धर्म की परिभाषा जिस शब्द के साथ में जुड़ जाती है एक अलग अर्थ प्रतीत होता है, परंतु जो वास्तविक जो हमारा सनातन धर्म है वह सनातन स्वरूप परमात्मा का ही है। वो सच्चिदानंद स्वरूप किसका है? परमात्मा का ही है। तो इसलिए ऐसे
यदुकुल शिरोमणि यशोदानंद वर्धन भगवान का हम लोग गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, और वो भी इतने पवित्र प्रांगण में भगवान श्री सिद्ध बाबा की यह पवित्र स्थली आचार्य गर्गर ऋषि की तपस्थली, यह स्थान अपने आप में एक उत्तमोत्तम आनंद की प्राप्ति कराता है और एक अलौकिक सुख की प्राप्ति कराता है। और ऐसे पवित्र प्रांगण में हम लोग संस्थित होकर के यह मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो सज्जनों, ये हम सभी का सौभाग्य है। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हैं उन तक आवाज आ रही है मेरी? जो पीछे बैठे हैं उनके पास आवाज आ रही है? साफ सुनाई दे रहा आप लोगों को? बोलिए सिद्ध गगर चूला धाम की जय हो। तो सज्जनों, आइए आज की कथा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां वीणा पाणी भगवती सरस्वती को प्रणाम करता हूं। इस भूमि के सकल अधिष्ठात्री देवताओं को, इष्ट देवताओं को, स्थान देवताओं को प्रणाम करता हूं। अपने माता पिता गुरु देवता के चरणों में बार बार वंदन करता हूं। इस भूमि में, इस यज्ञ में, इस मंडप में विराजमान सभी सुधे ब्राह्मण विप्रजनों को वंदन करता हूं। समस्त सकल आत्मीय श्रोता बांधवों के हृदय में विराजित भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूं। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करें और भगवान राधा वल्लभ जी का संकीर्तन करें, भगवान रास बिहारी जी का संकीर्तन करें। तदनंतर आज यह षष्ठम दिवस की मंगलमयी कथा को हम लोग हृदयंगम करेंगे। मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की, 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 किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की। मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, तेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी 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 पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मैंने मैंने मांग भराई रे किशोरी तेरे नाम की, मैंने मांग भराई रे किशोरी तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे
राधा गोविंद भगवान की। मेरे नैनों में राधा, मेरे बैनों में राधा, मेरा था मेरे नैनों में राधा, मेरे नयनों में राधा, मेरे बैनों में राधा, मेरे नैनों 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 में राधा, मेरे बैनों में राधा। मैंने मैंने मेहंदी रचाई रे किशोरी तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की। किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की। किशोरी सभी लोग आइए। श्री राधे तेरे नाम की। किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की। किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की। हो मैंने रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की। मेरी चुनरी में राधा, मेरी गुलरी में राधा, 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 मेरी चुनरी में राधा, मेरी गुलरी में राधा। मेरी चुनरी में राधा, मेरी गुलरी में राधा। मैंने नथनी सजाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने नथनी सजाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। कान्हा ओ कान्हा, जय हो। ओ कान्हा, ओ कान्हा बंसी बजा
बजाई रे राधे तेरे नाम की। ओ कान्हा बंसी बजाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। ओ मैंने हाँ मैंने ओ मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। मैंने हाँ मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की। रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। 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 बोलिए राधा गोविंद भगवान की। जय हो। तो सज्जनों आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें, अपने हृदय में भगवान गोविंद को विराजित करें और आज की मंगलमयी कथा को हृदयंगम करें। कल की कथा में हमने जो श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान ने जो बाल लीलाएं की हैं और उन बाल लीलाओं के प्रभाव से भगवान ने संपूर्ण ब्रज को आनंदित किया, संपूर्ण ब्रज नगरी को प्रसन्न किया। और कल की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान ने पूतना मौसी जी का उद्धार किया और तृणावर्त सक्टासुर, धेनुकासुर, अघासुर इन राक्षसों के उद्धार की कथा हमने श्रवण की। काली दह पर जाकर के परमात्मा ने वह कालिया नाग को नाथ लिया और उसको पुनः रमणक द्वीप प्राप्त कराया। तो सज्जनों कहते हैं आज परमात्मा ने ब्रज के ग्वाल वालों के साथ में, ब्रज के गोपियों के साथ में इतना आनंद किया था कि सब परमात्मा को अपना प्राण प्रियतम मान चुके हैं। और केवल मात्र ये प्राणियों की दशा नहीं थी, ब्रज के जितने भी जीव थे, जितने भी प्राणी थे, चाहे वो गायें हों, बछड़े हों, मोर हो, हिरन हो, सब परमात्मा को अपना प्रियतम मानते थे। और कहते हैं इस प्रकार परमात्मा ने संपूर्ण ब्रज को आकृष्ट कर लिया। और ब्रजवासी अभी तो ये जानते नहीं कि भगवान है,
उनको बच्चा ही समझते हैं और ऐसा ही भाव वह प्रकट करते हैं। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, इस श्रीमद् भागवत में 5 गीत गाए हैं गोपियों ने। कितने गीत गाए हैं? 5 गीत। और ये 5 गीतों का बड़ा महत्व है। कहते हैं प्रथम जो गीत है वो दशम स्कंद के 21वें अध्याय में, जिसको प्रणय गीत कहा है, जिसको वेणु गीत कहा है। तदनंतर 29वें अध्याय में है प्रणय गीत, 31वें अध्याय में है गोपी गीत, 35वें अध्याय में है युगल गीत और 47वें अध्याय में है भ्रमर गीत। माताओं, यहां भागवत जी का जो हृदय है वह दशम स्कंद को कहा जाता है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 मतलब 12। तो 12 स्कंद हैं, जिसमें से जो दशम स्कंद है वो श्रीमद् भागवत जी का हृदय बताया गया है। और दशम स्कंद का भी जो हृदय है वो है गोपी गीत, जो 31वें अध्याय में है। और गोपी गीत में भी जो श्लोक है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, ये जो श्लोक है, यह श्लोक गोपी गीत का भी हृदय माना जाता है। तो मेरी माताओं, इस प्रकार से गोपियां जब जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तब तब उन पर आकृष्ट हो जाती हैं। भागवतकार कहते हैं कि जब कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, उनके शब्द में ऐसी माधुरी दिखती है कि प्रायोवतांब व्यगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरोह्य ये द्रुमभुजान् रुचिर प्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचा। कहते हैं श्रीधर स्वामी, मुनिजन पक्षी बन करके वृंदावन में वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए आंखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा भगवान की रूप माधुरी का पान करते हैं और कानों के द्वारा, श्रोत्रों के द्वारा शब्द माधुरी का पान करते हैं। गोपियां नित्य परमात्मा के गुणों का वर्णन करती हैं और धीरे धीरे इतनी लालसा हुई कि श्री कृष्ण और हमारा साथ कभी न छूटे, उनकी ये भावना बन गई। और तब गोपियों ने अपने गुरुजनों से पूछा कि हे गुरुजन, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमें कभी कृष्ण से विलग न होना पड़े। गोपियों ने क्या कहा कि कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमें कभी कृष्ण से विलग न होना पड़े, हम सदैव उनके साथ में रहना चाहते हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम कात्यायनी मैया की उपासना करो। तो तब माता कात्यायनी की उपासना समस्त सकल ब्रजांगनाओं ने, ब्रजबल्लभाओं ने, गोपांगनाओं ने माता कात्यायनी की उपासना की। कल की कथा हमने यहां तक श्रवण की थी, किस प्रकार से माता कात्यायनी का स्मरण किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे अधीश्वरी, कृष्ण को मेरा पति बनाओ। रोज स्नान करती हैं, रोज परमात्मा यह कात्यायनी मैया की उपासना करती हैं। और सबसे सुंदर बात ये बताऊं कि प्रत्येक गोपी यही जानती है कि मैं ही कृष्ण को प्रेम करती हूँ। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि पूरी गोपियां जो हैं सब कृष्ण को प्रेम करती हैं, सब उनसे मिलने के लिए लालायित रहती हैं। लेकिन प्रत्येक गोपी क्या जानती है
कि मैं ही कृष्ण से प्रेम करती हूं और कोई दूसरा नहीं करता। देखिए माताओं, परमात्मा से मिलने में 3 पर्दे होते हैं। मतलब सामान्य अर्थ में कहूं, जब भगवान को प्राप्त करना हो तो वेदांत की भाषा में 3 दरवाजे होते हैं। जब हम एक एक करके एक एक दरवाजे का भेदन करते हैं तब जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वो 3 पर्दे क्या क्या हैं, वो 3 दरवाजे क्या क्या हैं? सबसे पहले है मल, फिर है विक्षेप, फिर है आवरण। मल मतलब हमारे मन में ये जो मल है, काम क्रोध लोभ माया ममता निवेश, ये जो विकारों का मल भरा पड़ा है, वो भगवान से हमको मिलने नहीं देता। ये मत सोचिए यदि आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, निंदा करने की इच्छा हो रही है, तो आपके अंदर बहुत अच्छा गुण बढ़ रहा है, ये आपके अंदर तमो गुण बन रहा है। कभी यदि देवी भागवत का श्रवण करें तो वहां पर बड़ी सुंदर ढंग से इसको समझाया गया है, यह गुणों की महिमा को। जैसे जैसे गुण हमारे अंदर बढ़ते हैं वैसी वैसी हमारी भावनाएं भी बढ़ती हैं। जब हमारे अंदर सतोगुण आता है तो हमारी भावना भी सात्विक हो जाती है। अगर कोई किसी की बुराई भी कर रहा हो, हम उसको समझाते हैं, अरे भाई बुराई मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिनके अंदर तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है वह तो हर जगह उनमें आलस्य समुत्पन्न होता है, घृणा, भय, क्रोध, ऐसी दुर्भावनाएं उनके अंदर प्रकट होती हैं। तो जब हमारे अंदर मल रहता है तो परमात्मा हमें फिर स्वीकार नहीं करते। परमात्मा किसे स्वीकार करते हैं? परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं जिसका मन निर्मल हो जाए। देखिए निर्मल मन में ही परमात्मा बैठते हैं। भगवान कहां बैठते हैं? निर्मल मन में। सोचिए जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला हो, हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं कि नहीं? बोलिए, करते हैं ना? और दिन एक बार पोछा लगाते हैं तो उस दिन 2-2 3-3 बार लगा लेते हैं, मेहमान आने वाले हैं करके। लेकिन एक व्यवहारिक सत्य है, मेहमान उसी दिन आपके घर में आएंगे जिस दिन आपके घर में सफाई नहीं होगी। परंतु जब हम ये सांसारिक लोगों के लिए अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को साफ करके रखते हैं, तो जिस मन में हमने उस प्राण प्रियतम भगवान नंद नंदन यशोदानंद वर्धन को बिठाना है, उस मन को हम क्यों पवित्र नहीं करना चाहते? सोचिए जब गंदे घर में मेहमान नहीं आना चाहते तो जो आपका मन गंदा है वहां क्या परमात्मा आएंगे? जोर से बोलिए, नहीं आएंगे ना। तो परमात्मा कहाँ आएंगे? जब हमने अपने मन को निर्मल बना दिया। काम क्रोध लोभ मोह माया ममता ये सब अपने मन से निकाल दो, और चीज कम से कम न निकले तो काम क्रोध और लोभ, इन तीनों से तो बच के रहिए। ये व्यक्ति को भगवान से मिलने में बाधा डालते हैं, बाधक बनते हैं। जहां ये होते हैं वहां परमात्मा नहीं जाते। परमात्मा कहां जाते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा को कैसे भक्त प्रिय लगते हैं माताओं? कहते हैं परमात्मा को वही भक्त प्रिय लगते हैं जिनका मन निर्मल होता है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान को क्या चढ़ाया जाता है सबसे अधिक? अपने विचार से बताइए, जोर से बोलिए। क्या? पुष्प, तुलसी? तुलसी भी तो एक प्रकार का पौधा ही है, फूल ही उसको लगाइए। तो भगवान को सबसे अधिक क्या चढ़ाया जाता है? फूल ही चढ़ाया जाता है। हाँ ये भी, इसकी जरूरत तो है ही।
परंतु भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। ये बात मैं बताऊंगा बाद में। देखिए भगवान को चढ़ाया जाता है फूल, और फूल का एक नाम है सुमन। क्या नाम है? सुमन। तो भगवान को इसीलिए सुमन चढ़ाया जाता है क्योंकि हम अपना सुंदर मन तो नहीं चढ़ा पाते। सुमन मतलब सुंदर मन, अपना सुंदर मन नहीं चढ़ा पाते, इसलिए भगवान को ये सांसारिक सुमन चढ़ाते हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक रूप से अपना सुमन चढ़ा दे, अपना सुंदर मन चढ़ा दे, तो उसके ऊपर तो परमात्मा रीझ जाते हैं। तो कहते हैं परमात्मा से मिलने में जो सबसे पहले बाधा आती है, वो बाधा है हमारे अंदर जो मल है। यदि वो मल दूर हो जाए तो सोच लीजिए जो परमात्मा के द्वार पर जाने वाला जो पहला दरवाजा है, उस पहला किला है, उसका भेदन हमने कर लिया। उसके बाद में दूसरा जो व्यवधान होता है वो है विक्षेप। विक्षेप किसे कहते हैं? विक्षेप वो है, हम भगवान अपने इष्ट की वंदना करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो मन बार बार वहां से खिसक करके दूसरी जगह चले जाता है। जाता है कि नहीं? यहां बैठे पूजा में और वहां मन चले गया कहीं और। तो इसको बोलते हैं विक्षेप, कि बार बार विक्षेप होता है। हम बार बार भगवान में अपना मन तो लगाना चाहते हैं, जब मल दूर हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर भगवान के प्रति हमारा मन तो करेगा, परंतु जो मन है वो मन समय समय पर खींच करके दूसरी जगह चले जाएगा। वो संतान की तरफ जा सकता है, वो शरीर की तरफ जा सकता है, वो अन्य प्रकल्पों की तरफ जा सकता है, तो मन कहीं भी जा सकता है। तो इसको बोलते हैं विक्षेप। क्या बोलते हैं? विक्षेप। जब हम जो मल है वो द्वार का भेदन कर देते हैं, जब जो विक्षेप है उसको भी हटा लेते हैं, तो उसके बाद में पड़ता है आवरण। आवरण क्या है? यह आवरण है कि हम भगवान को अपने से भिन्न मानते हैं। क्या करते हैं? भिन्न मानते हैं, अलग मानते हैं, लेकिन भगवान हमसे अलग नहीं है। वो तो हमारे सदैव हमारे अंदर रहते हैं, सदैव हमारे भीतर रहते हैं, और हमारे अंदर क्या, वो तो प्रत्येक जीव के अंदर रहते हैं। तो जब हम अपने आप को भिन्न मानते हैं तो इसको बोलते हैं आवरण। तो मेरी माताओं, ये जो गोपियां हैं इनके अंदर मल तो था नहीं, क्योंकि कोई दुर्भावनाएं नहीं थी, दुर्विषय नहीं थे, दुर्वासनाएं नहीं थी, कोई काम क्रोध लोभ मोह ऐसा कुछ था ही नहीं, और विक्षेप भी नहीं था। इनकी तो सहज गति कृष्ण के प्रति थी। गोपियों के मन में विक्षेप भी नहीं होता था, बल्कि इनको तो भगवान से मन हटा करके अपने काम में लगाना पड़ता था। कैसे? तो कहते हैं गोपियों की गति उल्टी है। गोपियां क्या करती हैं? गोपियां दही बेचने जाती हैं, दूध बेचने जाती हैं, तो बोलती हैं दही ले लो, दूध ले लो, लेकिन उनका जो मन है वो कृष्ण पर लगा हुआ है। क्या बोलती हैं? दामोदर ले लो, गोविंद ले लो, कृष्ण ले लो। यहां बार बार कृष्ण में इनका मन चले जाता है। कोई भी काम करते हैं तो सहज गति कृष्ण के प्रति हो गई है। सहज मति और गति कृष्ण के प्रति हो गई है, जिसके कारण से इनको अपना मन काम में लगाना पड़ता है, क्योंकि इनकी सहज गति, इनका जो स्वभाव है वो कृष्ण के प्रति लग गया है। तो दही दूध बेचने भी जाती हैं तो क्या कहती हैं? गोविंद ले लो, माधव ले लो। फिर लोग कहते हैं अरे क्या बेच रही हैं? अरे मैं तो दही बेच रही थी। तब ध्यान में आता है कि मैं क्या कर रही थी। तो विक्षेप भी नहीं था, मल तो नहीं था, विक्षेप भी नहीं था, इनकी सहज गति परमात्मा के प्रति थी। और अब न मल था न विक्षेप था, लेकिन माताओं गोपियों में आवरण था। कृष्ण को अपने से भिन्न मानती थी, कृष्ण को अपने से अलग जानती थी, अपने से अलग समझती थी कि कृष्ण अलग हैं, हम अलग हैं। तो भगवान ने देखा इनके अंदर मल तो है नहीं, विक्षेप तो है नहीं, इनके अंदर आवरण है। तो भगवान ने विचार किया कि मैं इनके आवरण भंग लीला करूंगा।
भगवान ने आवरण भंग किया। कैसे? चीर हरण करके भगवान ने आवरण भंग किया। हम सांसारिक लोग समझते हैं कि भगवान ने चीर हरण किया तो ये कैसे उचित हो गया, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। जो चीर हरण लीला है वो कोई कपड़े चोरी करना लीला नहीं है। कपड़े तो मात्र एक माध्यम है। करना क्या चाहते थे भगवान? आवरण भंग करना चाहते थे। जो गोपियां परमात्मा को अपने से विलग समझती थी, अपने से अलग समझती थी, वो परमात्मा ने आवरण भंग करके उनकी आत्मा के साथ में जीव ब्रह्म ऐक्य कर दिया। जीव और ब्रह्म का एकत्व उनको दिखाया। जो अज्ञानवश इसे गलत समझते हैं अथवा ये समझते हैं कि भगवान ने भी ऐसा किया, हम नहीं कर सकते, तो भाई वो परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनमें सर्व जगत पालकत्वादि गुण धर्म पाए जाते हैं, सर्व जगत नियंत्रित्व गुण पाए जाते हैं, और वो तो मात्र परमात्मा की एक लीला है। हम तो उनके एक अंश के बराबर भी नहीं हैं। तो इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो कहते हैं न भैया वे सतधिया कामा कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निस्यते। धान का पौधा आपने देखा है। धान के पौधे को यदि भून लिया जाए अथवा उबाल लिया जाए तो वो फिर अंकुरित नहीं होता, फिर उसमें से बीज नहीं निकलता, अंकुर नहीं निकलता। ऐसे ही जो परमात्मा को जो कर्म हम अर्पित कर देते हैं, उन जो कर्म का फल है वह नहीं निकलता। इसीलिए आप लोगों ने स्तोत्र सुना होगा जिसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। तो वहां लिखते हैं कि भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। कहते हैं तो कर्म का बीज ही जब भुन जाएगा तो अंकुर क्या निकलेगा। तो इसलिए जो अगर हमारे पाप कर्म भी होते हैं, उन पाप कर्मों का भी फिर जो हम अगर परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो तर्जनम यमदूता नाम, यह क्या करता है? भव बीज का भंजन करता है, सुख संपत्ति का अर्जन करता है और यमदूतों का तर्जन करता है, और उनके नाम लेने की गर्जना से भक्त को यह तीनों काम एक कालावच्छेदेन प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं जब तक जीव रहता है फिर तब तक आनंद में रहता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जो राज्य है वो नीति से टिकता है। यदि राजा नीतिवान नहीं होगा तो राज्य नहीं चला पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, राजा जो व्यक्ति है, कि वह नीति से राज्य को चलाए। और जो धन है वो धर्म से टिकता है। धन कैसे टिकता है? जोर से बोलिए। धर्म से। जब हम धन भी कमा रहे हैं और उसके साथ में धर्म भी कर रहे हैं तभी वो धन टिकता है। अन्यथा एक दिन ऐसा आता है कि हमारे पास फिर कुछ नहीं बचता। आपने देखा होगा बड़े बड़े संपत्तिवान व्यक्तियों का भी क्या होता है, पहले तो बहुत ज्यादा अमीर थे, बाद में सब समाप्त हो गया। तो इसलिए यदि परमात्मा ने दिया है तो देते वक्त ये सोचें कि जब परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त है तो उसका हम संचय करना सीखें कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए जब हम धर्म करते हैं तब हमारा धन टिकता है। यदि धर्म नहीं करेंगे तो धन नहीं टिकेगा। देखिए माताओं, मैं प्रत्येक कथा में कहता हूं, प्रतिक्षण कहता हूं, निवेदन करता हूं, हम जीवन में जितना भी कमाते हैं उसका 10%, 10वां अंश जो होता है वो परमात्मा का होता है। किसका होता है? परमात्मा का होता है। जब हम सोचते हैं कि नहीं भाई
ये तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, चलो इसको भी हम अपने उपयोग में लेते हैं। जब हम सोचते हैं कि वो 10वां अंश भी परमात्मा का खा जाए, तो महाराज वो फिर 100 गुना होकर के हमसे निकलता है। हॉस्पिटल्स में, चिकित्सालयों में, न्यायालयों में, ऐसे वह पैसा हमारा फिर 100 गुना होकर के निकलता है। तो इसलिए इससे अच्छा तो यही है ना कि अगर परमात्मा की कृपा से यदि हम कुछ कमा रहे हैं तो अपनी सैलरी का, अपने मासिक आय का 10% अलग से निकाल करके रख दें। कहीं कथा हो रही है उसको अर्पित करें, अथवा कहीं निर्धन कन्याओं का विवाह हो रहा हो, कोई ज्यादा असाध्य रोग से ग्रसित हो गया हो, जहां आपको लगता है कि उस धन का व्यय होना चाहिए, वहां उसका व्यय करें। तो निश्चित वो धन क्या होगा, आपके लिए उत्तरोत्तर वृद्धिकारक होगा। अब हम सोचते हैं कि भगवान का भी अंश खा ले, फिर क्या होता है, फिर महाराज फिर गाँव गाँव ऐसे जिस समय जरूरत होती है उस समय कुछ नहीं मिलता। कैसे मिलेगा जब हम कभी देना ही नहीं सीखे, तो फिर कैसे मिलेगा। जब हम भगवान से कहते हैं दे दो, भगवान भी तो कहते हैं दिया कभी। तो यदि परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो उनका अंश निकाल करके रखें। तो धन कैसे टिकता है, धर्म से टिकता है। सत्कर्म कैसे टिकते हैं, तो कहते हैं जब हम सत्कर्म परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो सत्कर्म भी टिकते हैं। इसीलिए आज भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों याता बला ब्रजम, अब तुम सब ब्रज में जाओ। आज कात्यायनी मैया की उपासना गोपियों ने की, गोपियां सारी सिद्ध हो गई हैं मां भगवती की कृपा से। तब भगवान कहने लगे कि हे देवियों, हे गोपियों, तुमने जिस मनोरथ से कात्यायनी मैया की पूजा की है, हम तुम्हारा वह मनोरथ सिद्ध करने के लिए आएंगे। अब तुम गोष्ठ में जाओ, गौशाला में जाओ। तो प्रभु ने गोपियों को विदा कर दिया। आज जल्दी आ गए थे, भोजन लाए नहीं, तो भगवान ने अपने सारे सखाओं को बुलाया। हे स्तोक कृष्ण, हे मधुमंगल, हे श्रीदामा, आज तो हम भोजन लाए नहीं। अच्छा ऐसा करो, पास में ही कुछ ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। उनके पास में जाना, उनसे कहना कि हमारे गोपाल आए हैं और उनको भूख लगी है, भोजन खिलाओ, उनके लिए भोजन का प्रबंध करो। तो समस्त जितने भी ग्वाल बाल थे, कहते हैं सब ब्राह्मण जहां यज्ञ कर रहे थे वहीं पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, हमारे गोपाल आए हैं, हमारे गोविंद आए हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ भोजन दे दो। तो मेरी माताओं कहते हैं, ब्राह्मणों ने जब इस बात को सुना तो ना हाँ कहा ना कहा। देखिए शास्त्रों में दो ही चीज होती है, या तो विधि होती है या निषेध होता है। या तो हाँ काम करना है या नहीं करना है, वहां ऐसे विकल्प नहीं है। तो सज्जनों कहते हैं, दो ही चल रहे क्या? अच्छा लाइट नहीं। तो तब कहते हैं, जब हम कोई भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए या तो विधि हो सकता है या निषेध हो सकता है। या हाँ कहेंगे ना कहेंगे, लेकिन ब्राह्मणों ने ना कहा ना हाँ कहा, तो अब विचार करने लगे करें तो करें क्या। कैसे
सारे ग्वाले चिंतित हो गए कि अब भोजन के लिए क्या करें। तो नते यदो मिति प्रोचुर नचनेति परंतपः, कहते हैं हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित, उन्होंने न तो हाँ किया न ना किया, मौन हो गए। तो तब ग्वाले निराश हो गए और निराश होकर के तुरंत ठाकुर जी के पास में गए और तब जाकर के बताया कि ब्राह्मण देवता लोग तो कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं, अब हम क्या करें। तब भगवान ने कहा कि गोपालों, वो ब्राह्मण नहीं देंगे, कोई बात नहीं, तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मणियों के पास जाओ, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे, उनसे मांग करके लाओ और उनको बताना, पहले नमस्कार करना, फिर मेरा नाम बताना। आज सारे गोपाल एकत्र हुए और एकत्र होकर के सभी ब्राह्मणियों से कहने लगे, नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो विदूरे चरता कृष्णे निहिसितां वयम्। कहते हैं हे विप्र पत्नियों, आपको नमस्कार है। यहां से कुछ दूरी पर हमारे द्वारिकाधीश, हमारे गोविंद, गोचारण करने वाले कृष्ण जो हैं वो विराजमान हैं। उन्होंने हमें आपके पास भेजा है और बुभुक्षितस्य तस्यान्नम सानुगस्य प्रदीयताम, वो बहुत भूखे हैं, उनके लिए हमें अन्न दे दो। तब कहते हैं जैसे ब्राह्मणियों ने सुना तो झट से उठी और 4 प्रकार का भोजन बनाए मेरी माताओं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। चोष्यम चर्व्यम पेयम च लेह्यम चापि चतुर्थकम। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए उन्होंने 4 प्रकार का भोजन बनाया। तो तब कहते हैं जब भगवान के पास आई तो भगवान ने जब उन्हें देखा तो भगवान ने कहा, आओ देवी आओ, आपको नमस्कार है। और प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई सारी गोपिकाएं। और भगवान ने कहा भोजन रख दो। जैसे ही गोपियों ने भोजन रखा तो कहते हैं तदयात देव यजनम पतयो वो द्विजातयः स्वसत्रम पारयिष्यन्ति युष्माभिर गृहमेधिनः। तब भगवान ने कहा तुम्हारे पतिदेव तो यज्ञ कर रहे हैं और तुम यहाँ हमें भोजन देने के लिए आई हो, तो जाओ, लौट जाओ। तब ब्राह्मणियां कहती हैं कि हे प्रभु, हमने सुना था जो आपके पास आता है उसको फिर संसार में जाना नहीं पड़ता। हे प्रभु, जो आपके पास आता है उसे फिर इस संसार में फिर कहीं नहीं जाना पड़ता, फिर किसी के द्वार पर नहीं भटकना पड़ता। और आज आप कह रही हैं हम आपके पास आ गई और आप कहती हैं कि ब्राह्मणों के पास चले जाओ, वो यज्ञ कर रहे हैं, हमारे बिना उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो तब कहते हैं मेवं विभोरहति भवा गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुस्व निगमं तव पादमूलम्। मेवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं। प्रभु, वेदवाणी को सत्य करो। आपके चरणों में जब हम आज आ ही गई तो आप जानते हैं क्यों आई हैं। तो ब्राह्मणियां कहती हैं प्राप्ता वयम तुलसी नाम पदावसृष्टा कैसीर निवोडुमति लंघ्य समस्त बंधून। प्रभु, जो आपकी तुलसी माला है ना, वो जब हमारे केशों में निवास करेगी तो हम जैसी भाग्यवती स्त्री और कौन होगी। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, पर गोपियों अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे पतियों का अनुष्ठान भी तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि बिना पत्नी के कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता। क्योंकि जिस दिन
वर अपनी भार्या का पाणी ग्रहण जब करता है, किसी स्त्री का पाणी ग्रहण करता है, तो उस समय संकल्प ले लेता है कि भी जितने भी यज्ञ होंगे, जितने भी व्रत उपवास होंगे, वो बिना आपकी आज्ञा के नहीं होंगे, बिना आपके सहयोग के नहीं होंगे। तो आज भगवान कहते हैं यदि तुम अपने पतियों के समक्ष नहीं जाओगी तो उनका अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाएगा, और वैसे भी बिना स्त्री के कोई सत्कर्म पूर्ण नहीं होता। सज्जनों, कोई भी स्त्री के बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। आज हम लोग अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूलते हुए जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को एक बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात निवेदन करूं, बहुत विनम्रता पूर्वक, माताओं के जो गुरु होते हैं वह उनके पति ही होते हैं। माताओं के गुरु, माताओं के भगवान कौन होते हैं? जोर से बोलिए। माताओं के जो पति होते हैं वही उनके भगवान होते हैं, वही उनके गुरु होते हैं। यहां तक कि माताओं को तो पर पुरुष के चरण स्पर्श का भी दोष बताया है। तो सर्वप्रथम माताओं के लिए उनके पति ही सर्व कुछ हैं। आज हम हर किसी को गुरु बना लेते हैं, उसके बाद में फिर हमको दुख का अनुभव होता है कि भाई हमने कैसे व्यक्ति को गुरु बना दिया। देखिए, गुरु कोई सामान्य वस्तु नहीं है। गुरु के विषय में कहा है, गु शब्दस्तु अंधकारः रु शब्दस्तन निरोधका अंधकार निरोधित्वात् गुरु ऋत्य विधीयते। गुरु किसे कहते हैं? गु शब्द मतलब होता है अंधकार, रु शब्द मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है वो क्या कहलाता है? जोर से बोलिए। अभी तो पीछे आवाज आ रही है ना? आ रही है? तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर लाने वाला है उसको गुरु कहते हैं। लेकिन गुरु जी तो खुद ही अंधकार में पड़े हैं, कैसे चेले को पार लगाएं भाई? हालांकि कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता। जिसके जीवन में कभी गुरु नहीं ना, तो उसका जीवन कभी शुरू भी नहीं होता। लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादा में रहकर के गुरु धारण करना चाहिए। और पहले विचारिए, हमारे वहां बोलते हैं ना, पानी पीना छान के गुरु बनाना जान के। पानी हमेशा छान करके पियो, और गुरु यदि बनाना है तो पहले खूब जान लो। नहीं तो क्या होगा? अगर गुरु अच्छा होगा तो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा, यदि गुरु अच्छा नहीं होगा तो फिर नरकों का गमन करवाएगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि माताओं का सबसे पहला गुरु जो है वो उनका पति ही है। आचार्य कहते हैं, न दाने शुद्धते नारी नोपवासः सतैरपि न तीर्थ सेवया तद्वद भर्तुः पादोदकेर यथा। कहते हैं न दान देने से नारी शुद्ध होती है, नोपवास सतैरपि न हजारों व्रत करने से नारी शुद्ध होती है, न तीर्थ सेवया तद्वद न हजारों तीर्थों का गमन करने से वो पवित्र होती है। तो कैसे होती हैं? तो कहते हैं तद्वद भर्तुः पादोदकेर यथा। यदि अपने पति परमेश्वर के चरणों को स्वच्छ करके उसी जल को अपने सर पर धारण कर ले तो सज्जनों उसी से वो पवित्र हो जाती है। तो इसलिए हमें आज आवश्यक है कि आज हम गुरु के महत्व को भी समझें तो अपने कर्तव्य को भी समझें। निश्चित अगर आपको योग्य गुरु मिलेगा तो वह परमात्मा के चरणों की प्राप्ति करा देगा। तो आज भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों का अनुष्ठान तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा, और जब तुम्हारे पति तुम्हारे बिना तुम इस अनुष्ठान को करेंगे तो उनका सारा कर्म निष्फलित हो जाएगा। और दोष किसको लगेगा? भगवान कहते हैं दोष हमको लगेगा कि हमारी वजह से तुम अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाई। ब्राह्मणियां बोली, प्रभु जब हम आपके पास में आ रहे थे तो हमारे जो पति देव हैं उन लोगों ने हमें रोका था, हमसे कहा था वहां मत जाओ, लेकिन प्रभु हम रुकी नहीं।
और अगर हम लौट करके अब घर जाएंगे तो वो हमें घर में घुसने नहीं देंगे। कहते हैं गृहणन्ति नो न पतया पितरो सुतोवा, कहने लगे हमारे बच्चे, हमारे पिता, हमारे माता पिता भी हमारा तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, तो फिर हम कहां जाएंगे। प्रभु अब हम आपके पास आ गई हैं, अब हम कहीं की नहीं रही, अब तो हम सिर्फ आपकी हैं। न भ्रातृ बंधु सुहृदा कुतैव चान्ये, भगवान ने कहा ये सब घटनाएं तभी तक होती हैं जब तक व्यक्ति मेरा नहीं हो जाता। एक बार हम अपना सब कुछ समर्पित करके, एक बार हम जब सब कुछ समर्पित करके परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो परमात्मा कहते हैं वो मेरा हो जाता है। जब वह मेरा हो जाता है तो फिर संसार के लोग भी उसको स्नेह करने लगते हैं। संसार के लोग कब स्नेह करते हैं? जब परमात्मा की कृपा हो जाती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक महाराज यह संसार बहुत भला बुरा कहेगा। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर श्याम जी की कृपा हो जाती है, कहते हैं उससे पूरे संसार के लोग स्नेह करने लगते हैं। तो कहते हैं पतयो नाभ्यसूयेरन, पति तो तुम्हारी जय जयकार करेंगे ब्राह्मणियों कि हम धन्य हो गए, हमारी ब्राह्मणियों के द्वारा हमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। और मेरी माताओं, जब ये ब्राह्मणियां लौट करके गई, भगवान ने ब्राह्मणियों को भेजा, तो कहते हैं जैसे ये यज्ञ मंडप में पहुंची तो ब्राह्मणों ने इनके देदीप्यमान ब्रह्मतेज युक्त दिव्य शरीर को देखा तो ब्राह्मण कहते हैं आज हम धन्य हो गए। जिनको ऐसी पत्नियां मिली हैं, हमारे कर्म चाहे सिद्ध हो या न हो, लेकिन हमने अपने पत्नियों के सहारे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। अब हम निश्चित भव सागर के पार हो जाएंगे। कहते हैं अहो वयम धन्य तमाये शाम नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासाम मतिर्जाता नास्माकं निश्चला हरौ। श्री हरि के चरणों में जिनकी प्रीति है उन कृष्णचंद्र जी महाराज को बारंबार प्रणाम है। तब ब्राह्मणियों ने कहा ब्राह्मण देवताओं से, हे ब्राह्मण देवताओं, पास में ही हैं, उन गोविंद से मिल आओ। तब ब्राह्मण बोले मिल तो आते, लेकिन कंस के गुप्तचर लगे होंगे, यदि उन्होंने हमें देख लिया तो वो कंस हमें बड़ा दुख प्रदान करेगा। कंसाद भीता न चाचलन, कहते हैं कंस के भय के कारण यह भगवान से मिलने के लिए नहीं गए। इसलिए भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। इस घटना के ठीक 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद, जब इंद्र याग कृतोद्यमान, आज भगवान ने बड़ा एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? आज प्रत्येक ब्रजवासी के घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन बन रहे हैं। भगवान ने जब ये देखा तो भगवान ये देख करके आनंदित हो गए कि ये आज क्या हो रहा है। तो कहते हैं सारे ब्रजवासी जो थे वह इंद्र के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते थे साल में। उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते थे, यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करते थे। और कहते हैं गोपों को परिश्रम करते हुए देखा, उद्यम करते हुए देखा। तब भगवान नंद बाबा के पास पहुंचे और कहा बाबा ये आप सब क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मैं सुबह से देख रहा हूं नाना प्रकार का भोजन बन रहा है, खीर, सैयाव, सैयाव मतलब होता हलवा, अपूप, नाना प्रकार के व्यंजनों की तैयारी चल रही है। और बाबा मुझे तो चखने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो भगवान को समझा लेंगे नंद बाबा, कहते हैं अरे लाला अभी तो भगवान का भोग बन रहा है, जब पहले भगवान को भोग लगेगो और उसी के बाद फिर प्रसाद मिलेगो, तो इसलिए प्रतीक्षा करो। तब नंद बाबा से पूछने लगे भगवान कि हे नंद बाबा, आप जो ये कर्म कर रहे हैं, ये कर्म जानकर कर रहे हैं या अनजानकर कर रहे हैं?
क्योंकि कर्म दो प्रकार से किया जाता है, एक ज्ञान पूर्वक, एक परंपरा पूर्वक। कर्म कैसे किया जाता है? जोर से बोलिए। एक ज्ञान पूर्वक, एक परंपरा पूर्वक किया जाता है। ज्ञान पूर्वक क्या है कि जो शास्त्र विधि है उस शास्त्र विधि के अनुसार अपने कर्म को करते रहना। जैसा जैसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि ऐसे कथा सुननी चाहिए, ऐसे कार्यों को करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार अपना आचरण करना। एक तो कर्म ऐसे होता है, दूसरा होता है परंपरा पूर्वक। जो हमारे वहां जैसी परंपरा चली तो वैसे ही हमने कर्म करना प्रारंभ कर दिया। एक बार एक पंडित जी थे, तो कहते हैं जब वह अपने पूर्वजों का किसी का श्राद्ध करते थे, तो जब श्राद्ध किया जाता है माताओं, उसमें दही दूध इत्यादि की आवश्यकता पड़ती, घी की, तो उनके घर में एक बिल्ली थी। वो बिल्ली कहीं ये दही दूध को जूठा न कर दे, श्राद्ध के लिए पवित्र खाना रहे, दूध दही रहे, तो इसलिए वो क्या करते थे, बिल्ली को जब भी श्राद्ध होता बिल्ली को बांध लेते थे। क्या करते थे? जोर से बोलिए। या तो आप लोगों के पास आवाज नहीं आ रही है या आप लोगों को आलस आ रहा है। हाँ, तो बिल्ली को बांध कर रखते थे। तो अब ऐसे ऐसे करके पंडित जी धीरे धीरे बूढ़े हो गए। अब उनके बच्चे रोज उनको देखते थे कि हमारे पिताजी ऐसे श्राद्ध करते हैं, जब श्राद्ध करते हैं तो बिल्ली बांध लेते हैं। अब क्या हुआ, पंडित जी चले गए, उनके बच्चों ने श्राद्ध करना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई जब श्राद्ध होता था हमारे पिताजी बिल्ली बांधते थे, अब हम भी बिल्ली बांधेंगे। अब उनका तो कारण ये था कि दही दूध ना खा जाए, इसलिए वो बिल्ली बांध देते थे। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने बिल्ली बाहर से ला करके जब भी श्राद्ध होता है बिल्ली बांध देते थे। अब फिर उनके बच्चे हुए, उन्होंने कहा भाई हमारे दादाजी भी बांधते थे, हमारे पिताजी भी बांधते थे, अब हम भी बांधेंगे। अब वो धीरे धीरे क्या बन गई, परंपरा बन गई कि जब भी श्राद्ध हो तो बिल्ली बांध लो। तो कुछ परंपराएं तो शास्त्रानुगत होती हैं। देखिए, परंपराएं कोई भी शास्त्र से अलग नहीं होती। कोई भी परंपरा हो वो शास्त्र के अनुसार ही बनती हैं और शास्त्र के अनुसार ही चलती हैं। अगर जिसमें कहीं भी शास्त्र का दर्शन नहीं हो रहा, शास्त्र की परंपरा का दर्शन नहीं हो रहा, तो उस पर विचार करना चाहिए। तो इसलिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कहते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके द्वारा जहां हमको शास्त्रों का पालन करना पड़ता है कि भाई जो शास्त्र में लिखा है वही हम करेंगे। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं वहां परंपरा को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि ज्योतिर्निबंधकार कहते हैं, प्रमाणम ग्राम वचनम विवाहादो तथात्यये यतः परंपरायातम धर्मम विन्दन्ति ते खलु। हमारे वहां जो विवाह और मृत्यु के संस्कार होते हैं उनमें ग्राम वचन प्रमाण होता है, क्योंकि वो ग्रामीण परंपरा से धर्म को जानने वाले होते हैं। लेकिन अन्य कर्म जितने भी हैं वह सब शास्त्र के अनुसार ही करने चाहिए। देखिए, परंपराएं तो बहुत सी बन जाती हैं। एक परंपरा आप लोगों ने भी बनाई है, यद्यपि मुझे नहीं पता इसके पीछे कारण क्या है। अगर शास्त्रीय है तो आचरणीय है, अगर अशास्त्रीय है तो ऐसी परंपरा को छोड़ना चाहिए। आप लोग, मैं पहले दिन से देख रहा हूं, आप लोग यहाँ आते हैं घर से चावल लेकर के और उसको पुस्तक के ऊपर खाली कर देते हैं। देखिए, यदि इसी चावल को अगर आप यहाँ पर ऐसे ही रख देते तो जरूर उससे किसी 2-4 लोगों का पेट भरता।
ये कोई परंपरा नहीं है। न जाने आप लोगों के बीच में कैसे ये परंपरा बनी। कोई शास्त्र का वचन नहीं है कि पुस्तक के ऊपर चावल खाली करना। ये कोई परंपरा नहीं है। पर न जाने आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। यदि फूल समझ करके चढ़ाते हैं तो 2 चावल के दाने आप मात्र चढ़ाइए। लेकिन मैं कल देख रहा था माताओं को, वो तो पूरी पन्नी ऐसे खाली करके, थोड़ा काय कई लगना चाहिए ना भाई, अन्न छू। और हम लोग इसी खल कर जानिया, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जो लोग एक दिन के भोजन के लिए तरस रहे होंगे। देखिए, परंपरा वही हो जो शास्त्रानुमोदित हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये होना चाहिए। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, यदि परंपरा भी आप लोगों ने बनाई है तो इससे बचने का प्रयास करें। यहां केवल पुष्प चढ़ाइए। जो आप चावल जो लाते हैं, यद्यपि मैं आप लोगों को चाहे पता हो न पता हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो चावल लाने की परंपरा है, क्यों है पता है? चावल लाने की जो परंपरा है वो इसीलिए है कि आप लोग कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने के बाद कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को कुछ बैकर दिया जाता है कि हम ये आपके लिए हम जो है भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये उसलिए दिया जाता है, इसलिए चावल लाते हैं। और वैसे भी शास्त्र का नियम है, रिक्त पाणिर न गच्छेत ब्राह्मणम राजानम गुरुम। ब्राह्मण के वहां देव दरबार में, गुरु के वहां, राजा के वहां कभी हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न गच्छेत ब्राह्मणम राजानम गुरुम। इसीलिए यह चावल लाने की परंपरा है। और आप लोग न जाने क्यों ऐसा हुआ कि आप लोग सब खाली कर जाते हैं। देखिए, उसको किसी पात्र में रखिए, वो किसी के तो उपयोग में आएगा। तो ये चावल चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है और ना ही ऐसा कोई शास्त्रीय उल्लेख है। तो पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, हम लोग करते हैं ऐसा। देखिए, मंदिरों में जब जाते हैं बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए। हम लोग तो क्या है भाई, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, शनिवार को शनिदेव जी के मंदिर जा रहे हैं, शनिवार को शनिदेव जी के मंदिर जाते हैं, तेल खाली कराते हैं, खिचड़ी चढ़ानी होगी खाली कर देंगे। ये भी नहीं देखते कि उसका उपयोग क्या होगा। देखिए, हम जो भी ले जा रहे हैं उसको इतनी स्वच्छता पूर्वक रखें ताकि कोई तो उसका उपभोग कर सके, किसी के अंदर तो भगवान बैठ करके उसको खा सके। इन चीजों से हमें बिल्कुल अपना ध्यान रखना चाहिए। मंदिरों में जाएं, हम देख रहे हैं कि दिया जल रहा है, ऑलरेडी उसमें तेल भरा हुआ है, पर फिर भी हमको अपना तेल जो चढ़ाना है, भले ही वो पूरा बह करके नीचे आ जाए। कितनी अस्वच्छता होती है उससे। देखिए, एक व्यक्ति कोई पूजा कर रहा है, उसका भी काम है, वो भी कितने कामों को करता है। यदि हम ऐसे स्वच्छता पूर्वक, बहुत लोग होते हैं भाई टीके की थाली लेकर के जा रहे हैं और भगवान का तो हुलिया ही बदल करके रख दिया। किसी का मन किया तो गाल में लगाया, किसी का मन किया तो आंख में डाल दिया उंगली, किसी का मन किया तो माथे पे लगा दिया। देखिए, केवल मात्र एक पुष्प लेकर के जाइए, इस पुष्प में गंधाक्षत लगाइए और केवल भगवान के सामने रख दीजिए, वो अर्पित हो जाएगा। ये नहीं कि जब हम उनके मुख में बिल्कुल लगाएंगे तभी वो ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो पूजा परंपरा है, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये कथाओं से ही ये बातें बताई जा सकती हैं, वैसे किसी को पता नहीं होता। आप लोगों को भी नहीं पता था, अगर शायद पहले किसी ने बोला होता तो निश्चित आप लोगों को पता होता। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये कथाएं मात्र मनोरंजन नहीं है, चलो आजकल घर में टाइम पास नहीं हो रहा है, सिद्ध बाबा के मंदिर में चलेंगे, वहीं टाइम पास करेंगे, ऐसा सोचकर के यदि कथा सुनने आप लोग आए हैं तो बेकार आए हैं। ऐसा आकर के आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कथा है। ये कथा हमेशा हमारे संस्कारों को बढ़ाने का प्रयास सिखाती है हमें। हम जो अपनी परंपराओं को आज भूलते हुए जा रहे हैं उसको सिखाती है हमें कथा। यदि इतना भी हम नहीं सीख पाए तो कथाओं का तो जो आयोजन है वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जो ये कथाएं होती हैं, ये कथाओं को साल में 2 साल में जरूर अपने क्षेत्र में करना चाहिए। इससे जो हमारी जो नई नई युवा पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सीखते हैं।
इससे संस्कार बढ़ते हैं, हम लोग अपनी परंपरा को जानते हैं, अपने सनातन धर्म को जानते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी देखना चाहती है, अनुगमन करती, जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही ये भी करती है। तो इसलिए इनके सामने हम जब अच्छा आचरण करते हैं तभी ये लोग सीखते हैं। तो इन कथाओं को आयोजित करने का उद्देश्य मात्र केवल दाल भात खाना, पूरी खाना, थोड़ा समय पास कर लेना इसलिए नहीं है। दाल भात पूरी तो अपने घरों में भी खा लेंगे आप लोग, जब से पैदा हुए तब से खा ही तो रहे हैं। खा रहे नहीं खा रहे बताइए, जोर से बोलिए। तो जब से पैदा हुए हैं भवसागर है, कभी नहीं भरने वाला, ये कभी नहीं भरेगा। तो इसलिए जितना समय मिला है, ये समय, ये कथा, ये प्रभाव आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हम भी प्रयास करेंगे तब भी नहीं मिलेगा मेरी माताओं। तो जब कथा मिलती है तो उस कथा को लेना सीखिए, और इन कथाओं से संस्कार बढ़ते हैं। हमारे बच्चे सीखते हैं कि आज का समय कैसा हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति पथभ्रष्ट हो रहा है, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहा, भगवान की पूजा नहीं कर रहा। प्रत्येक व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया है कुसंग के कारण। तो हमें इन कथाओं के माध्यम से हम लोगों को ये बताते हैं कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। यदि कथाओं से एक भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित न हो रहा हो तो यह कथा निरर्थक हो जाएगी। तो इसलिए कथाओं के माध्यम से हमें अपने शास्त्रों की परंपरा को भी समझना चाहिए। इन कथाओं में हमें कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, वो भी हमें सीखना चाहिए। ये नहीं कि भाई गए और सीधे बैठ गए, कैसे भी। कथाओं में बैठने का भी नियम होता है। देखिए, कथा सुनने के लिए हमारे अंदर कुछ चीजें होनी आवश्यक है। सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। यदि कथा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी ना तो फिर कथा सुनने का आनंद ही नहीं आएगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि पहले ही मन खराब हो गया कि डॉक्टर ठीक कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, तो कभी उसकी दवाई आपको असर नहीं करेगी। तो उस पर पहले श्रद्धा होनी चाहिए कथा पर, फिर विश्वास होना चाहिए। कथा पर विश्वास होना भी आवश्यक है। जैसा विश्वास होता है वैसा ही फल ये कथा देती है। आप जैसा, मैंने कहा नहीं कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना इसके सामने करेंगे वैसा फल मिलेगा। यदि भगवान की कामना करेंगे तो भगवान मिलेंगे, भोगों की कामना करेंगे तो भोग मिलेंगे, और भूतों की कामना करेंगे तो भूत भी मिलेंगे। जैसी कामना हम करेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा। ये भागवत कल्प वृक्ष है। तो इसलिए श्रद्धा होनी आवश्यक है, जिज्ञासा होनी आवश्यक है। उसके बाद जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि आगे क्या हुआ होगा, आगे कथा में क्या हुआ होगा। जब ये जिज्ञासा होगी तब आपका कथा सुनने में आपको मन लगेगा। तब आप कल के दिन भी आप भागे भागे आएंगे कि कल की कथा हमने यहाँ तक सुनी थी, अब आगे क्या हुआ होगा। जैसे माताओं को होता है ना, माताएं टीवी सीरियल देखती हैं, अब कल जहां खत्म हुआ था वहीं से फिर देखना है। तो जैसे टीवी सीरियल देखने के लिए आप लोगों को उत्सुकता रहती है, ऐसे ही कथाओं को लेकर के भी उत्सुकता होनी चाहिए। तो मेरी माताओं, आज कहते हैं कर्म दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान पूर्वक, एक परंपरा पूर्वक। जिसमें ज्ञान की अधिक महत्ता है। तदनंतर कहते हैं कभी व्यक्ति इसलिए कर्म करता है कि परंपरा का निर्वाह करना है, लेकिन वो कर्म का रहस्य नहीं जानता। नंद बाबा से आज कहते हैं कि हे नंद बाबा, कभी व्यक्ति इसलिए कर्म करता है कि उसको परंपरा का मात्र निर्वाह करना है, वो कर्म के रहस्य को नहीं जानता कि ये क्यों किया जा रहा है। इसलिए हे नंद बाबा, ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति। जीव जानकर भी कर्म करता है, जीव बिना जाने भी कर्म करता है। इसलिए आज कहते हैं हे नंद बाबा, आप जो ये इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहे हैं,
ये आप क्यों करते हैं, इसको करने का क्या कारण है। तो तब इंद्र देवता बोलने लगे, नहीं तब नंद बाबा बोलने लगे कि हे लाला, यह जो इंद्र है ये जल के देवता कहे जाते हैं। इंद्र पानी बरसाते हैं और पानी से फिर अन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित होता है, इसलिए हम यह इंद्र की पूजा करते हैं। क्योंकि प्राणी नाम जीवनम पयः, समस्त प्राणियों का जीवन क्या है, क्या है, जल। जल सबके लिए आवश्यक है। जब जल होगा तभी अन्न भी होगा, जल नहीं होगा तो अन्न भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हम इंद्र की पूजा करते हैं। या एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामान लोभात भयात द्वेषात सवे नाप्नोति शोभनम। यह धर्म हमारा परंपरा से चला आ रहा है। और नंद बाबा कहते हैं कि हे लाला, कोई व्यक्ति कामना से, लोभ से, भय से, द्वेष से इन कर्मों का परित्याग करता है तो उसको कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम इंद्र के लिए जो यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ का परित्याग नहीं कर सकते। भगवान ने सोचा ये लोग कर्म का रहस्य भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान इंद्र के विरोधी हैं। भगवान इंद्र के विरोधी नहीं हैं, वो तो कर्म का प्रौढ़वाद सिद्ध करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा, देखो देववादी होना ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना दैववादी, भाग्य के भरोसे सब छोड़ देते हैं, जो होगा किस्मत में सब देखा जाएगा। होता है कि नहीं? बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत पर छोड़ दे। लेकिन देववादी होना तो ठीक है, लेकिन मात्र देववादी होना कि हम तो काम करेंगे ही नहीं, हमारी किस्मत में होगा तो हमारे घर में आएगा, तो ये खराब है। परमात्मा भी तभी सहयोग करेंगे जब हम अपने एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तब परमात्मा तब हमको सहारा देता है। हम उठने के लिए तैयार नहीं है तो परमात्मा भी इसमें कुछ नहीं करेंगे। देववादी होना ठीक है, लेकिन मात्र देववादी होना ये ठीक नहीं है। तब भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते। जो जीव है ये कर्म से ही पैदा होता है और अंत में नष्ट भी कर्म से हो जाता है। जो भी हमें सुख और दुख प्राप्त होता है ये कर्म से ही प्राप्त होता है। भय, कल्याण आदि सब कर्म के अधीन है। तब नंद बाबा कहने लगे, अच्छा लाला ये बता, जब सब कुछ कर्म के अधीन है, सब कुछ कर्म से ही हो रहा है, तो हम भगवान का भजन क्यों करते हैं? तो भगवान क्या करते हैं? तो भगवान ने कहा, तब लाला ने कहा कि हम जो कर्म कर रहे हैं, भगवान क्या करते हैं? भगवान कर्म में हेरा फेरी नहीं होने देते। भगवान क्या करते हैं? कर्म में हेरा फेरी नहीं होने देते। हेरा फेरी मतलब अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणाम अन्य कर्मणाम। अगर कोई ईश्वर है तो वो कर्म का फल देने वाला है। यदि बुरा कर्म किया है उसका फल भी आपको मिलेगा, यदि अच्छा कर्म किया है वो भी मिलेगा। आप कर्म का परित्याग क्यों करते हैं? आप यज्ञ कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। गायों की सेवा करनी पड़ेगी, बैलों की सेवा करनी पड़ेगी। जो पहाड़ों पर हमारी गायें चरने जाती हैं, उस प्रकृति की तो पूजा करनी ही पड़ेगी। कर्म का परित्याग क्यों करते हैं? यज्ञ कीजिए, अच्छी बात है। तो तब कहते हैं, बाबा हम जिस वर्ण धर्म के हैं, उस वर्ण धर्म का परंपरा प्राप्त जो कर्म है उसका अनुष्ठान हमें करना चाहिए। कहते हैं, देखो हम हैं वैश्य, और वैश्यों के 4 कर्म निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या? तो कहते हैं, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, कुसीदम तुर्य मुच्यते। जो वैश्य वृत्ति है, वैश्य लोगों को उनकी जीविका के 4 साधन कहे गए हैं। पहला साधन है कृषि, दूसरा साधन है वाणिज्य अर्थात व्यापार, और तीसरा साधन है गोरक्षा, और चौथा साधन है कुसीद। कुसीद मतलब होता है ब्याज पर पैसा देना। पहले से लोग देते थे ना कर्जा पैसा, फिर उसका ब्याज लेते थे, उसको बोलते कुशीद। तो ब्याज पर
पैसा देना, तो कहते हैं कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज पर पैसा देना हम लोगों के 4 काम हैं। और उसमें से भी हम क्या करते हैं? गो पालन करते हैं। क्या करते हैं? गो पालन करते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए जहां हमारी गायें तृप्त होती हों, जहां से हमें फल, ईंधन, रक्षा मिलती है, हमको उसी की पूजा करनी चाहिए। कर्म के साधन को हमेशा बचा करके रखना चाहिए। हमारे कर्म का साधन इस समय कौन है? जो गायें थी मेरी माता वो एक 7 कोस का पर्वत था गोवर्धन, उस गोवर्धन जी में चरने के लिए जाती थी। तो तब आज भगवान कहने लगे हमारा इस समय जो कर्म का साधन है वो गिरिराज जी हैं, जहाँ हमारी गायें पलती हैं। इसलिए जो यज्ञ की सामग्री आपने इंद्र के लिए तैयार की है, उसी से आपको गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। तो आज गोविंद ने पूरे नगरवासियों को इकट्ठा करके कह दिया, या इंद्र याग संभारास तैरयम साध्यताम मघ। आज कन्हैया की अवस्था कितनी वर्ष की हो गई? 7 वर्ष की। जब भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, उस समय भगवान की अवस्था क्या थी? जोर से बोलिए। 7 वर्ष और 2 माह भगवान की आयु थी। 7 वर्ष 2 माह की। तो भगवान ने सबको आदेशित किया, अरे ब्रजवासियों सुनो, यज्ञ करना है गोवर्धन जी के प्रति और भोजन बनाओ। अब भोजन कैसे बनाया? पच्यताम विविधा पाका सुपान तापाय सादयः संयावापूप सस्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्। तब कहते हैं आज सभी ग्रामवासियों को भगवान ने बोला कि आप सभी लोग खीर बनाओ। देखो पहले मीठा बनाना, भगवान ने क्या कहा? मीठा बनाना, पहले खीर बनाओ, हलवा बनाओ, मिष्ठान बनाओ, पूरी बनाओ, पुआ बनाओ। उसके बाद में जितना भी घर में दही दूध है सब इकट्ठा कर लो। दही, दूध, मक्खन ये सब ले लो और गायों को हरी हरी घास खिलाओ। बैलों को स्नान कराओ, उनके सींगों में तेल लगा करके उनको अलंकृत करो और कीर्तन करते हुए चलेंगे। तो आज कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता, आज भगवान ने इंद्र के अहंकार को खाने के लिए, इंद्र के अहंकार को मारने के लिए भगवान ने क्या किया? शक्र दर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या सात्व गृह्णन्त तत्वचः। तब कहते हैं सबको इकट्ठा कर लिया और आपस में सब चर्चा करने लगे, इसके तो सब काम अद्भुत हैं नंद बाबा, तेरे जो लाला है ना, ये तेरे लाला के सब काम अद्भुत हैं। 6 दिन का था यानी पूतना मार दी, ये ऐसे ऐसे कामों को करता है। कहते हैं चलो इसी की बात मान करके देखें। अब सारे ब्रजवासियों ने तैयारी कर दी, बैलगाड़ियां तैयार कर ली, चल पड़े। स्वस्ति वाचन हुआ, गोधनानि पुरस्कृत्य, तब समस्त गायों को आगे कर लिया। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय
नाय माने मेरो मन। आज समस्त ब्रजवासी, समस्त ब्रजांगनाएं सब एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के कहने लगे कि हम भी गोवर्धन जी की पूजा करने जाएंगे, हम भी गोवर्धन जी की पूजा करने जाएंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी सामग्री को एकत्रित कर लिया। किसी ने दही रख लिया, किसी ने दूध रख लिया, किसी ने मिठाइयां बनाई। इस प्रकार से 56 भोग आज गोवर्धन जी के लिए बनाए गए। तालियां बजाते हुए। अच्छा ये बताइए, गोवर्धन कौन कौन चलना चाहता है? गोवर्धन कौन कौन चलना चाहता है? हाथ खड़े करके बताएं। बस इतने ही लोग? आप और लोग नहीं जाना चाहते गोवर्धन? बोलिए गोवर्धन भगवान की। तो दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए। सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तालियां बजाते हुए बोलिए गोवर्धन भगवान की। सात फेर की करूं मैं चढ़ाई, सात शेर की करूं रे कढ़ाई, सात फेर की धरूं कढ़ाई। सात शेर की धरूं रे कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण भोग जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की। पांचाना की पाव जलेबी, 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 पांचाना की पाव जलेबी। हो मैं तो बैठ सड़क पे आऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो।
गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, हरि ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। हाँ ना माने मेरो मनवा, अरे हाँ नाय माने मेरो मनवा। हो ना माने मेरो मनवा, अरे हाँ नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे हाँ नाय माने मेरो मनवा। हाँ नाय माने मेरो मनवा। हाँ हाँ नाय माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज भगवान की। जय हो। तो सज्जनों, इस प्रकार से आज समस्त ब्रजांगनाओं ने, ब्रजवल्लभाओं ने, ब्रज की गोपिकाओं ने, ब्रज के समस्त ग्वाल वालों ने गोधनानि पुरस्कृत्य गायों को आगे किया और पहले गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए, तब गिरिराज दिखने लगे। मतलब भगवान ने एक रूप धारण कर लिया गिरिराज का। भगवान ने क्या किया? बोलिए, गिरिराज का रूप धारण कर लिया। तो एक रूप में गिरिराज बनकर के भगवान इस गोवर्धन जी में विराजमान हो गए और एक स्वरूप में कृष्ण बनकर के पूजा कर रहे हैं। तो कहते हैं जैसे ही देवता प्रकट हुए तो सारे ब्रजवासी कहने लगे, गोपी ग्वाल कहने लगे, अरे कन्हैया, या जो देवता प्रकट है गयो है, ये या देवता को नाम का है? तो कन्हैया जैसे ऊपर चढ़े तो कन्हैया जो छोटे स्वरूप में है उन्होंने आवाज लगाई, बोला काशी कौन हो? तो उस जगह का नाम ही कोसी पड़ गया। आज भी अगर आप लोग दर्शन करने जाएं तो कोसी स्थान आज भी है। कह असी कोसी, गुण यहां पर हो गया तो कोसी बन गया। तो वहां से आवाज आई, क्या आवाज आई? शैलोस्मी, मैं पहाड़ हूं, मैं पर्वत हूं, मैं गिरिराज हूं। और तब भागवतकार लिखते हैं, शैलोस्मी ब्रुवन भूरी बलि मादद बृहत बपुः। विशाल शरीर बना करके आज गोवर्धन जी महाराज ब्रजवासियों का सारा भोजन चट कर गए। जितना भोजन लाए थे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, ऐसा कह करके आज भोग लगाने लगे। तो आज गिरिराज जी ने जब समस्त भोजन का भोग लगाया तो कहते हैं, अहो पश्यत शैलोसो रूपी नो नुग्रहम व्यधात। तब समस्त गोपी ग्वाल आपस में चर्चा करने लगे, हम इंद्र को इतना 56 भोग लगाते थे, इंद्र कभी आकर के नहीं खाता था, पर देखो यहाँ अहो पश्यत शैलोसो रूपी नो नुग्रहम व्यधात, ये जो गोवर्धन है ये तो मांग मांग कर खा रहे हैं। और भगवान यदि मांग मांग कर खाने लगे तो विचार कीजिए भक्त को कितना आनंद मिलेगा। तो सब ने कहा कि हम सब अपने और गोधन के कल्याण के लिए इनको नमस्कार करें। तो ऐसो वजानतो मर्त्यान काम रूपी बनोकशः हंति हस्मे नमस्यामः शर्मणे यात्मनो गवाम। कितनी सुंदर गिरिराज भगवान हैं जिन्होंने माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है। तब
कहते हैं गोधनानि पुरस्कृत्य, पीछे पीछे बैलगाड़ियों पर गोपियां बैठी हैं, गीत गा रहे हैं। और अनास्यन नडुद्युक्तानि, कहते हैं बड़े बड़े सुंदर बैलगाड़ियों में जोते हैं। और तेचार हुई स्वलंकृता, उन पर बैठ करके गोपी ग्वाल सब बड़े आनंद मनाने लगे। और गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्त्यः सद्विजा से सह, कृष्ण के चरित्रों का गान करते हुए गिरिराज भगवान की आज परिक्रमा करने लगे। और तब कहते हैं गिरिराज जी की जो परिक्रमा है उसकी बड़ी महिमा है। और भगवान ने मानसिक संकल्प मात्र से वहां पर गंगा जी को प्रकट कर दिया, जो आज भी मानसी गंगा के नाम से विख्यात है। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। तो जो मानसी गंगा है, कभी अगर आप गोवर्धन जी का दर्शन करने जाएं तो वहां भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया है। तो पहले दूध का अभिषेक हुआ, दूध का अभिषेक भगवान को अत्यंत प्रिय है। अगर आप दर्शन करने जाएं तो वहां पर आपको दूध के लिए अभिषेक करने के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। भले ही आजकल सब जगह पैकेट का मिलता है, लेकिन वहां आज भी गिरिराज जी को दुग्ध चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से गिरिराज जी की परिक्रमा की बड़ी महिमा है। और पहले दूध से अभिषेक हुआ, फिर जलाभिषेक हुआ, फिर पूजन हुआ। तब कृष्ण भगवान ने एक अन्यतम रूप बनाकर के प्रतिज्ञा की कि हम इस गोवर्धन का कभी परित्याग नहीं करेंगे। भगवान ने आज यह गोवर्धन जी की लीला से लोगों को यह शिक्षा दी कि हमारे जो वृक्ष हैं यह भी हमारे लिए पूज्य हैं। आज जहां मर्जी हम लोगों ने पेड़ काट लिए हैं, जिस कारण से हमें निरंतर दुख का अनुभव हो रहा है, निरंतर कष्ट का अनुभव हो रहा है, निरंतर पीड़ा का अनुभव हो रहा है। आज कितनी गर्मी का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। तो गोवर्धन जी के माध्यम से प्रकृति रक्षण, पर्यावरण संवर्धन का उपदेश भी परमात्मा ने आज दिया है। और कहते हैं प्रतिज्ञा की कि इस गोवर्धन जी का कभी परित्याग नहीं करेंगे। लेकिन आज सब ब्रजवासियों को लेकर के जब लौट करके आए, अब इंद्र के पास में समाचार पहुंच गया कि भाई मुझे नहीं मिला। अब देखिए दुख इस बात का नहीं होता कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि हमारे पास तो इदु गच्छी दोहर कणी इदु किल दे। समस्या यही है कि हमारे पास तो जो है पर दूसरे को इतना क्यों दे दिया। दूसरे की समस्या हम लोगों को है। तो दुख का विषय यही है कि दूसरे को क्यों मिल गया। तो आज इंद्र के मन में भी यही हुआ, हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, पर कृष्ण ने कैसे खा लिया। तब इंद्र ने भगवान को अपशब्द करना प्रारंभ किया, अपशब्द कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान को अपशब्द बोला, गाली दी। भगवान को बोला बाचाल। क्या बोला? बाचाल। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मूकम करोति वाचालम। लेकिन प्रश्न ये खड़ा उठता है, यहाँ पर जो इंद्र ने बाचाल कहा है, ये भगवान को जो बाचाल कहा है वो बाचाल स्तुति अर्थ में अथवा निंदा अर्थ में। तो कहते हैं वाचा अलंकरोति, वाचा तृतीया एक वचन है कि मुख को वाणी के द्वारा अलंकृत करता है। लेकिन इंद्र ने जो अर्थ प्रस्तुत किया वो निंदा अर्थ में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा बाचाल मतलब बकवास करने वाला। तो कहते हैं लेकिन आचार्यों ने यहाँ तो अर्थ ही बदल दिया, उन्होंने बना दिया मूकम करोति वाचालम। कहा बालिसम, भगवान का नाम है कूटस्थ। कूटस्थ मतलब पत्थर की शिला। तो उसने भगवान को जड़ कहा, निरीह कहा। तो आचार्यों ने दूसरा अर्थ किया, कहते हैं ये तो अच्छी बात है, जो परिपूर्णतम परमात्मा है उसको किस पदार्थ की इच्छा होगी। जब उसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, ये बालिश है, कूटस्थ है मतलब पत्थर है, क्योंकि जब अंदर से कोई कामना ही शेष नहीं रहेगी। तो अज्ञम पंडित मानिनम, पंडितों का आदर करने वाले विष्णु तत्व के बोधा परमात्मा श्री कृष्ण हैं। इंद्र उनके प्रति क्रोध करने लगे और उसी समय उन्होंने क्या किया, इंद्र के पास में बहुत बादल रहते हैं। क्या रहते हैं?
बादल, बादलों के भी दो परिवार हैं। कितने परिवार हैं? एक है पुष्करावर्तक, एक है सांवर्तक। तो जब सामान्य वर्षा बरसानी होती है तो पुष्करावर्तक नाम की जो मेघमालाएं हैं वो वर्षा करती हैं, लेकिन जो सांवर्तक नाम की मेघमालाएं हैं, जो प्रलयकालीन जो वर्षा होती है जिसमें हाथी की सूंड के बराबर जल की धारा होती है, तो जब प्रलयकालीन वर्षा करनी होती है तो सांवर्तक नाम की जो मेघमालाएं होती हैं वो वर्षा कराती हैं। तो मेरी माताओं, तब इंद्र ने गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चांतकारिणाम, उन्होंने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेशित किया और उनसे कहा जाओ ब्रिज को सब समुद्र में मिला दो। अब इंद्र के यहाँ मेघों की तमाम किस्में हैं, लेकिन जो प्रलय करते हैं ऐसे सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को उन्होंने बरसाना प्रारंभ किया। आज संपूर्ण ब्रज नगरी में जल प्रवाह गिरने लगा, जल गिरने लगा, जहां देखो वहां जल ही जल। सारे ब्रजवासी संत्रस्त हो गए, दुखी हो गए, जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। अरे इतना जल कहां से भर रहा है। सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के नंद बाबा के भवन के समक्ष खड़े हो गए। अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा तेरा लाला कहां है? वह इंद्र रुष्ट है गयो। उस इंद्र ने देखो गुस्सा होकर के इतनी वर्षा करवा दी, अब हम कहां जाएं, अब हमारी कौन रक्षा करेगा। तब लाला निकल करके आए, भगवान निकल करके आए तो ब्रजवासियों से कहा कहां है गयो। ब्रजवासियों ने कहा लाला यहाँ सब जल भर जाएगा, हमारी सारी गायें बह जाएंगी, हमारी सारी गौशालाएं बह जाएंगी, हम कहां जाएं, हम किसकी शरण में जाएं। तुमने कहा था ना गोवर्धन जी की पूजा करो, अब तुम ही हमें बचाओगे। भगवान ने कहा मेरी की थी क्या पूजा, जिसकी पूजा की थी उससे कहो। अब सब ब्रजवासी चुप हो गए, भाई पूजा तो गोवर्धन की थी। तो तब भगवान ने कहा जाओ और गोवर्धन जी से ही प्रार्थना करो। तो मेरी माताओं आज गोवर्धन जी से जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे गोवर्धन आप हमारी रक्षा करो, ये इंद्र ने इतनी वर्षा कर दी है। तब परमात्मा ने कहते हैं उस समय संपूर्ण ब्रज की रक्षा करने के लिए और इंद्र के मान मर्दन करने के लिए, इंद्र के अहंकार का भंजन करने के लिए, इंद्र के अहंकार को खाने के लिए आज गोविंद ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया। समस्त ब्रजवासी भगवान की वंदना करने लगे। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, 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 तेरी शरण दाता तेरी शरण, तेरी शरण दाता तेरी शरण, हाँ तेरी शरण दाता तेरी शरण, ओ तेरी शरण दाता तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। तुमरे सहारे मेरा जीवन मरण, तुमरे सहारे मेरा जीवन मरण, प्रभु तुमरे सहारे मेरा जीवन मरण, प्रभु तुमरे
तेरे सहारे मेरा जीवन मरण। प्रभु तुमने किया मेरा पोषण भरण। प्रभु तुमने किया मेरा पोषण भरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। तेरी शरण दाता तेरी शरण। ओ तेरी शरण दाता तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। सभी लोग भाव से तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की।